गणपति बप्पा को भोग चढ़ाने के लिए कई सारे प्रकार के उनके फेवरेट मोदक आपने बनाए होंगे। लेकिन आज जो मोदक हम बना रहे हैं बहुत ही यूनिक है। शायद ही आपने इसे कभी बनाया हो। तो चलिए आज हम बनाते हैं सबसे हटके रसगुल्ला मोदक की रेसिपी। सो है गाइस, मैं हूं अर्चना जैन और द क्वीन ऑफ किचन में आपका स्वागत है। सो देखिए, यहाँ पर हमने लिया है लगभग 1.5 लीटर गाय का दूध। दूध को हमें उबाल आने तक चलाना है और जब दूध में एक उबाल आ जाएगा तब हमें इसे फाड़ने के लिए एक सॉल्यूशन तैयार करना है। तो पहले मैंने एक बड़ा सा पतीला, उसके ऊपर एक स्ट्रेनर और उसके ऊपर डाल दिया है मलमल का कपड़ा। अब देखिए दूध में उबाल आ चुका है, गैस को मैंने सिम कर दिया है। अब हमें इसमें ऐड करना है विनेगर। तो विनेगर को मैंने पहले ही पानी के साथ डाइल्यूट करके रखा था, मतलब 1 टेबलस्पून विनेगर मैंने 1/4 कप पानी में डाल दिया था और थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन इसमें डालते जाएंगे तब तक जब तक कि दूध अच्छे से फट ना जाए। सो देखिए यहाँ पर जो दूध का पानी है पूरा अलग हो चुका है। तो बस अब फटाफट हम इसे निकाल लेंगे मलमल के कपड़े के ऊपर। पूरा जो पानी है नीचे पतीले में आ जाएगा और देखिए इसके ऊपर रह गया है छेना। चलिए इस पानी को हटा देते हैं। आप चाहें तो इसका यूज़ सब्जी बनाने के लिए कर सकते हैं। अब चलिए छेने के ऊपर हमें बिल्कुल ठंडा पानी ऐड करना है, मतलब छेने को हमें वॉश करना है ताकि इसमें जो विनेगर का खट्टापन है वो भी निकल जाए और इसकी कुकिंग की जो प्रोसेस है वो भी थम जाए। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके पोटली बनाकर थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं ताकि इसमें जो भी पानी है वो पूरा का पूरा निकल जाए। अब क्योंकि हम रसगुल्ला मोदक बना रहे हैं तो इसकी जो छेना तैयार करने की प्रोसेस है बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे कि हम रेगुलर रसगुल्ला बनाते हैं। तो पूरा का पूरा पानी इस तरह से निचोड़ देंगे। 15-20 मिनट के लिए इसे छोड़ देते हैं ऐसे ही, ताकि जो पूरा पानी है छेने में वो निकल जाएगा। और देखिए 15-20 मिनट के बाद आप देखेंगे हमारा जो छेना है बिल्कुल सॉफ्ट ऐसा तैयार हुआ है, इसका पानी निकल चुका है। तो थोड़ा सा हाथों से क्रम्बल करके इसे मैं मिक्सी जार के अंदर डाल देती हूँ, क्योंकि अब हमें इसका बिल्कुल सॉफ्ट ऐसा डो जैसा हमें इसे तैयार करना है। आप चाहे तो इस प्रोसेस को हाथों से भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत मेहनत लगेगी। तो इसे सिंपली तरीके से तैयार करने के लिए मैंने मिक्सी जार में डाल दिया है। और नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के कॉर्न स्टार्च। अब बस इसे चला लेते हैं। सॉफ्ट और स्मूथ छेना बनाने के लिए इसे हमें रुक रुक के चलाना है और जब ये अच्छे से बिल्कुल मक्खन जैसा सॉफ्ट हो जाएगा तब हम इसे निकाल लेंगे। तो मिक्सी को हमें पल्स पर चलाना है, रुक रुक के चलाना है, तभी हमारा ये जो छेना है बिल्कुल सॉफ्ट ऐसा तैयार हो जाएगा। और देखिए जब बिल्कुल मक्खन जैसा इस तरह से इसका टेक्सचर हो जाएगा तब हम इसे निकाल लेंगे। तो एक थाली में मैं अब पूरा का पूरा ये जो छेना है इसे निकाल लेती हूँ। टाइम बचाने के लिए और मेहनत बचाने के लिए मैंने इसे मिक्सी में इस तरह से चलाया है। आप चाहें तो छेने को बिल्कुल हाथों से मसल कर देखिए इस तरह से सॉफ्ट बना सकते हैं। अब जस्ट मैं इसे कंबाइन कर ले रही हूँ क्योंकि हमारा जो छेना है बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो चलिए अब इसे रख देते हैं साइड में। अब हमें तैयार करनी है मोदक की स्टफिंग। तो रेगुलर मोदक की करते हैं वैसे ही स्टफिंग यहाँ पर तैयार करनी है। 2 कप भर के मैंने कद्दूकस किया हुआ फ्रेश नारियल और हाफ क्वांटिटी में मतलब 1 कप भर के हमने गुड़ इसमें डाल दिया है। अब इसे चलाएंगे। इस स्टफिंग को तैयार करने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। जब गुड़ इसमें अच्छे से मिक्सअप हो जाएगा तब हम इसमें 1 टीस्पून भर के घी ऐड करेंगे और घी की वजह से ये जो मिश्रण है ना बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। तो देखिए अब ये काफ़ी ड्राई हो चुका है। अब हम गैस को कर देंगे बंद। ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 मिनट में ये स्टफिंग रेडी हो जाती है। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून भर के रेजिन्स यानी बेदाना और 1 टीस्पून भर के मैं इसमें इलायची जायफल का पाउडर भी डाल रही हूँ। इसे मिक्सअप कर देते हैं और अब मैंने इसे ठंडा भी कर लिया है तो मैं इसे अलग से बाउल में निकाल लेती हूँ। चलिए अब मोदक की स्टफिंग भी रेडी है और ऊपर का कवर जो है उसका डो भी हमारा छेने का रेडी हो चुका है। तो अब हमें छेने को इस तरह से मोल्ड के अंदर भरना है।
छेना मोल्ड में भरने के बाद बीच में हमें इसकी कैविटी तैयार करनी है, मतलब जगह तैयार करनी है स्टफिंग भरने के लिए। तो मोल्ड के दीवार पर इस तरह से पूरा का पूरा ये जो हमने छेना भरा हुआ है इस तरह से साइड में कर देंगे, बीच में कैविटी तैयार हो जाएगी। तब हमें इसके अंदर डाल देना है हमारा नारियल का ये जो हमने स्टफिंग तैयार किया हुआ है उसे, मतलब चावल का आटा बनाने के बाद जैसे हम रेगुलर मोदक के लिए मोल्ड में आटे को डाल देते हैं, उसके अंदर फिलिंग को भर देते हैं और ऊपर से इस तरह से चावल के आटे से ही इसे कवर कर देते हैं। बस उसी तरह हमें इस मोदक को भी तैयार करना है, प्रिपेयर करना है। बट चावल के आटे के मोदक से ये जो मोदक होते हैं छेने वाले बहुत ही डेलिकेट होते हैं, तो इसे बहुत ही केयरफुली हमें हैंडल करना है। देखिए कितना प्यारा सा हमारा मोदक यहाँ पर छेने का बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से बाकी सारे मोदक भी हम प्रिपेयर कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप इन रसगुल्ला मोदक को इस तरह से तैयार करेंगे ना, तो हर बार ऐसे ही मोदक आप बाप्पा के लिए भोग चढ़ाने के लिए बनाएंगे। बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं और बनाने में आसान भी है, टेस्ट में कुछ अलग भी होगा। तो बाप्पा के साथ घर के सभी लोगों को भी प्रसाद के रूप में आप इसे दे सकते हैं। अब इसी तरह से मैं सभी मोदक तैयार कर लूँगी। अब हमें तैयार करनी है चाशनी, जिसके लिए मैंने 1 कप चीनी डाल दी है और लगभग मैं 6 कप पानी इसमें डाल रही हूँ। तो चाशनी ही तैयार करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि हम रसगुल्ला मोदक बना रहे हैं तो ऑब्वियसली चाशनी की ज़रूरत होगी। तो हमारी चाशनी तैयार हो रही है, तब तक बाकी सारे मोदक भी मैं इसी तरह से प्रिपेयर कर लेती हूँ। अब देखिए चीनी जो है पानी में डिज़ोल्व होने के बाद 5-6 उबाल आ जाए, तब हम इसमें डाल देंगे हमारे तैयार किए हुए छेने के मोदक। फिलहाल यहाँ पर हमें कोई भी तार वाली चाशनी प्रिपेयर नहीं करनी है। चीनी डिज़ोल्व हो जाए, 4-5 उबाल आ जाए, तब हम सभी के सभी मोदक इसमें डाल देंगे और शुरुआत के 10 मिनट्स तक हमें इसे हाई फ्लेम पर इसी तरह से बॉईल करना है। देन हमें इसके ऊपर लीड रखकर फिर से 10 मिनट तक इसे चाशनी के साथ ऐसे ही पकाना होगा। धीरे धीरे चाशनी जो है वो गाढ़ी हो जाएगी, तो ऊपर का जो कवर है छेने का वो भी मीठा हो जाएगा और हमारे जो रसगुल्ला मोदक है ना बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी बनेंगे। तो ऊपर से आपको रसगुल्ला खाने का फील आएगा, अंदर की जो स्टफिंग खाएंगे तो लगेगा कि आप मोदक खा रहे हैं। मतलब एक ही रेसिपी में आप मोदक और रसगुल्ला दोनों को एंजॉय करेंगे। और हमारे बाप्पा को भी ये जो नया वाला मोदक है ना बिल्कुल यूनिक टेस्ट में ज़रूर अच्छा लगेगा, तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अब आप देखेंगे कि मोदक साइज में बिल्कुल डबल हो चुके हैं। गैस को अब बंद कर देंगे। चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी भी हो गई है। टोटली 20 मिनट तक पकाने के बाद अब बहुत ही हमें इसे केयरफुली आराम से निकालना है। ये बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, बहुत ही डेलिकेट होते हैं। अब मैं इसे डाल दे रही हूँ बिल्कुल चिल्ड वाटर में, ताकि ये फूटे ना, और इसे चिल्ड वाटर में डालना बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल फ्रिज का एकदम ठंडा पानी लेना है आपको, बर्फ़ वाला, और 10 मिनट तक इन्हें हमें इसी सादे पानी के अंदर छोड़ देना है। जब ऊपर का ये जो छेने का कवर है हल्का सा टाइट हो जाएगा, तब ये बिल्कुल भी फूटेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। तब हमें वापस इसे चीनी की जो चाशनी हमने प्रिपेयर की थी, जिसमें हमने मोदक को पकाया था, उसी चाशनी में डाल देना है। बस जब आप बाप्पा को भोग लगाएंगे तो चाशनी में से मोदक को इस तरह से निकाल कर भोग लगाइए, और जब आपको इन्हें खुद को खाना है तब चाशनी में डालकर खा सकते हैं। तो एकदम स्पॉन्जी, एकदम सॉफ्ट और टेस्टी ऐसे हमारे रसगुल्ला मोदक तैयार है। तो इसे तिलक भी कर देते हैं, मतलब सैफरन वाला दूध मैं इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए लगा रही हूँ। देखिए कितने प्यारे से लग रहे हैं। उम्मीद करती हूँ गणेश चतुर्थी स्पेशल हमारे रसगुल्ला मोदक की रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से इस रेसिपी के लिए एक लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिक सी इस रेसिपी को शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के ऑल बटन पर भी क्लिक करिए। तो फिर से मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।